हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों हम लोग सब्स्टिट्यूशन की अभी तक 75 सीरीज कर चुके हैं। 75 सीरीज मींस 75 सब्स्टिट्यूशन। ये है फोर्थ सीरीज जिसमें हमारे सब्स्टिट्यूशन 100 कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम देखते हैं कि कौन से हैं आज के 25 सब्स्टिट्यूशंस जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां मेरे अंदाज से शायद सभी को पता होगा कि हमने सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम अराउंड काफी सारे सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं, मोर देन 800 or 1000, सो दैट इट वुड बी मच एंड मोर कंफर्टेबल फॉर यू कि जो आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हों, चाहे वो यूपी टेट हो और चाहे वो आपके एयरफोर्स के एग्जाम्स हो, राइट। ये इसी पर्पज से बनाए जा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्स में और आसानी से मार्क्स दिला देती है, वो आप सबको आने चाहिए। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट हियर कि मैं आपको वही सब सब्स्टिट्यूशन कराऊं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पहले आए हुए हैं या जिनके आने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सब्स्टिट्यूशन और देखते हैं कि कौन से हैं हमारे आज के नए 25 सब्स्टिट्यूशंस, राइट। आइए so here we are starting from number 1 substitution and number 1 is an exact copy of handwriting, printing etc. सेनेस बहुत सिंपल सा है दोस्तों। सेनेस ने कहा एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग, प्रिंटिंग एटसेट्रा, एक ऐसी हुबहू नकल किसी भी हैंडराइटिंग की या किसी भी प्रिंटिंग की जो जैसी लगती है, जैसी सामने है वैसे ही कहीं और भी निकल आई। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, हम कहते हैं कार्बन कॉपी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन कॉपी? किसी की हुबहू प्रति। तो वही सब्स्टिट्यूशन के तौर पे वन वर्ड में क्या कहलाएगी दोस्तों? ऐसे वर्ड को हम बोल सकते हैं फैक्सिमाइल। जी हाँ, एग्जैक्टली। वैसे आप इसको फैक्सिमिली भी कह सकते हैं और फैक्सिमाइल भी कह सकते हैं। सो वी कैन कॉल फैक्सिमिली और फैक्सिमाइल मींस एक ऐसी हुबहू लिपि, एक ऐसी हुबहू नकल जो कि जैसी कहीं और देखी उसी सेम तरह से निकल आए। इसे दोस्तों हम फैक्स से भी डिनोट करते हैं। जी हाँ, जो वर्ड फैक्स है उसी की फॉर्म है फैक्सिमिली, राइट। चलिए नंबर सेकंड है दोस्तों हमारा literacy theft or passing of an author's original work as one's own. What does it mean? It means literacy theft, किसी साहित्य की चोरी हो जाना, और passing of an author's work या फिर किसी लेखक का कोई काम पास ऑफ हो जाना, मतलब किसी और के द्वारा ले जाया जाना या किसी और के द्वारा चुरा लिया जाना as one's own, और वो जो जिसने चुराया है वो उसे अपना खुद का बताए कि ये तो मेरा है। मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा आपके लिए। लिटरेसी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क, किसी भी लेखक के साहित्य की चोरी हो जाना जो उसने लिखा है या किसी ने जो भी लिखा है उसका काम पास ऑफ हो जाना, कहीं निकल जाना, एज वंस ओन, और किसी और के द्वारा वो अपना बताया जाना। ऐसी चीजों को बोलते हैं साहित्यिक चोरी। जी हाँ, और यही साहित्यिक चोरी दोस्तों इंग्लिश में कहलाती है प्लेजियरिज्म। जी हाँ, प्लेजियरिज्म, जैसे कि स्पेलिंग है PLAGIARISM। प्लेजियरिज्म मींस साहित्यिक चोरी, सिंपल। चलिए सो नंबर सेकंड के बाद स्टार्ट करेंगे नंबर थर्ड है हमारा अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन। बहुत सिंपल, लेमेंटेशन का मींस होता है दुख, शोक, व्याकुलता। तो सेनेस में कहा अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन, एक शोक से भरी कविता जिसमें शोक दिखाई देता है किसी के चले जाने का या किसी के बिछुड़ जाने का। दोस्तों ऐसी सभी कविताओं या ऐसी सभी पोएम्स को हम कहते हैं एलिजी, ELEGY, एलिजी। एलिजी का मीन्स होता है शोक गीत, एक ऐसा गीत जिसमें दुख और शोक दिखाया हुआ है, सिंपल। चलिए नंबर फोर्थ है हमारा मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। जी हां, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, किसी भी शिशु की हत्या कर देना, किसी इन्फेंट की, नवजात शिशु की हत्या कर देना कहलाता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा नवजात शिशु जो कि अभी अभी हुआ है, बिल्कुल बहुत छोटा। तो मर्डर ऑफ एन इन्फेंट कहलाता है इन्फेंटिसाइड। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि किसी भी वर्ड के पीछे साइड लग जाए, CIDE, वो डिनोट करता है मर्डर को। तो साइड मींस मर्डर और इन्फेंट का मींस नवजात शिशु जो अभी अभी जन्मा है, जो बिल्कुल नवीन जन्मा है अभी अभी, तो यही कहलाता है इन्फेंटिसाइड, राइट। नंबर फिफ्थ है दोस्तों हमारी अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। जी हां, एक ऐसा प्लेस जहां बॉडीज रखी जाती हैं शिनाख्त के लिए।
आइडेंटिफिकेशन का मीन्स शिनाख्त। तो दोस्तों बॉडी के संग दो काम होते हैं, या तो बॉडी की चीड़फाड़ की जाती है, चीड़फाड़ इसलिए की जाती है कि मृत्यु का कारण जाना जा सके, या फिर शिनाख्त की जाती है कि ये बॉडी किसकी है, किस इंसान से बिलोंग करती है, किसकी फैमिली की है, तो उसके लिए भी उस बॉडी को एक जगह पे रखा जाता है। उस जगह को हम लोग दोस्तों बोलते हैं मॉर्ग, MORGUE, मॉर्ग। और मॉर्ग का मतलब होता है शिनाख्त घर, जहां बॉडी को उसकी पहचान के लिए रखा जाता है। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 6। नंबर 6 है दोस्तों हमारा अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट फॉर पोस्टमार्टम। जी हाँ, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी, एक ऐसा प्लेस जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। उसकी मृत्यु का कारण क्या है, उसकी मृत्यु कैसे हुई, कैसे इसको मारा गया या कैसे मर गया, इस चीज को जानने के लिए पोस्टमार्टम होता है बॉडी का। और पोस्टमार्टम के लिए उसे जहां रखा जाता है उस प्लेस को बोलते हैं मॉर्चुरी, MORTUARY। मॉर्चुरी मीन्स एक ऐसा घर, एक ऐसा प्लेस जहां पे बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और उसी के लिए उसको रखा जाता है। सिंपल। सो नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 7। और नंबर 7 है हमारी वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। एक इंसान जो रुपए के लिए कुछ भी करता हो। जी हां, एक ऐसा इंसान जो रुपए के लिए कुछ भी करे। कुछ भी करेगा मतलब मर्डर ना करे, यहां कुछ भी करने का मतलब उसका कोई फिक्स बिजनेस नहीं है या फिक्स जॉब नहीं है। आज वो भाड़े का काम कर रहा है, कल वो किसी के घर में पेंट कर रहा है, परसों वो किसी के यहां रिक्शा चला रहा है, मतलब उसे डेली की कोई इनकम करनी है, लेकिन कोई फिक्स ऐसा जरिया नहीं है कमाने का जो वो कह सके ये मेरा काम है। आपने देखा होगा कि हर चौराहे पे, तिराहे पे, नुक्कड़ों पे कुछ लोगों की ऐसी टीम खड़ी रहती है जिनको हम लोग सुबह सुबह या कभी भी ले जाते हैं कि भाई साहब ये काम करवाना है, क्या इस काम को करोगे, तो वो तैयार रहते हैं। तो ऐसे ही लोग कहलाते हैं भाड़ेदार और पल्लेदार। जी हाँ, भाड़ेदार और पल्लेदार। और यही भाड़ेदार लोग इंग्लिश में कहलाते हैं मर्सिनरी, MERCENARY। मर्सिनरी ऐसे लोगों को बोलते हैं जो किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाएं, बस उनको कुछ रुपए देने की जरूरत है। सिंपल। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मर्सिनरी। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 8। नंबर 8 है हमारा लास्टिंग वन डे। एक ही दिन में जो खत्म हो जाए, जो एक ही दिन का हो, या फिर मैं कहूं जो कुछ क्षण का हो, क्षण भर का, कहलाता है लास्टिंग वन डे। और इसी को हम वन वर्ड में बोलते हैं एफीमेरल। जी हां, EPHEMERAL, एफीमेरल। एंड द मीनिंग ऑफ एफीमेरल इज क्षण भंगुर। जो एक क्षण में भंगुर हो जाए, जो एक क्षण में मिट जाए, हट जाए, कहलाता है एफीमेरल। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 9। एंड नंबर 9 है दोस्तों हमारा ट्रैवलिंग अंडर अनदर नेम देन वंस ओन। जी हां, किसी और के नाम पे ट्रैवल करना। ट्रैवलिंग अंडर अनदर नेम देन वंस ओन, किसी और के नाम पे ट्रैवल करना मतलब वो नाम आपका नहीं है, किसी और का है। आपका नाम है श्याम और आप राम के नाम पे ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, तो भाई ये तो गलत बात है, ये तो चोरी हुई। तो दोस्तों आपने देखा होगा ट्रेन में चढ़ते समय एक वहां पे सेंटेंस लिखा होता है, बिवेयर फ्रॉम द इनकॉग्निटोज, मतलब इनकॉग्निटोज से आप सचेत रहें, बहरूपियों से सचेत रहें। तो ऐसे लोगों को हम बहरूपिया ही कहते हैं, और यही बहरूपिये कहलाते हैं इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मीन्स ऐसे लोग जो कि कहीं घुस जाते हैं किसी और के नाम पे, जो कि वो होते नहीं है। वही उसने कहा ट्रैवलिंग अंडर अनदर नेम, टिकट किसी और की है और यात्रा कोई और कर रहा है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं ट्रैवलिंग अंडर अनदर नेम देन वंस ओन, मींस बहरूपिये, इनकॉग्निटो। नंबर 10। और नंबर 10 है दोस्तों आज की हमारी इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए, फ्रेजाइल। आपने देखा होगा ग्लासेस, जो कांच के ग्लास होते हैं, आप उनको थोड़ा टाइट पकड़ेंगे तो वो तुरंत टूट जाएंगे, फ्रेजाइल। या फिर किसी का दिल जो आसानी से ब्रेक हो जाए, जो बहुत इमोशनल होते हैं, वही लोग फ्रेजाइल कहलाते हैं। या कोई भी वस्तु जो आसानी से टूट जाए या मुरझुरा जाए इज कॉल्ड फ्रेजाइल। सिंपल। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे 10। स्टार्ट करते हैं नंबर 11 से। तो नंबर 11 है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम या होम सिकनेस, घर लौटने की तीव्र इच्छा या घर की बीमारी, होम सिकनेस। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था तारे जमीन पर, तो आपने देखा होगा उसमें एक लड़का है जिसको घर बहुत जल्दी जाने की पड़ती है कि नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो, वो बाहर नहीं रह पाता। तो बात इस मूवी की नहीं है, बात उन सभी बच्चों की है या उन सभी लोगों की है जो घर से दूर नहीं रह सकते, जिन्हें घर की बीमारी है। ऐसे दोस्तों को बोलते हैं दोस्तों नॉस्टैल्जिक। जी हां, ऐसे लोग कहलाते हैं नॉस्टैल्जिक। और ये जो डिजायर है वो कहलाती है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मतलब बहुत ज्यादा लगाव होना किसी चीज से। तो जब आपका लगाव किसी से गाढ़ा होता है तो वही कहलाता है नॉस्टैल्जिया। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 12। और नंबर 12 है दोस्तों आज की हमारी
एबल टू अडॉप्ट वन सेल्फ रेडली टू मैनी सिचुएशन। एबल का मतलब होता है योग्य होना, टू अडॉप्ट मतलब स्वीकार करने में, वन सेल्फ खुद को, रेडली टू मैनी सिचुएशंस अपने आप को बहुत सारी सिचुएशंस में जो घोल ले। एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी सिचुएशंस को एक साथ अडॉप्ट कर सकता है, जो कुछ भी बन सकता है, ऐसे इंसान को बोलते हैं बहुप्रतिभामुखी। क्या कहते हैं? बहुप्रतिभामुखी, जो कोई सा भी काम करने में समर्थ है। तो यही इंसान दोस्तों इंग्लिश में कहलाता है वर्सेटाइल। आपने सुना होगा कि वी मस्ट हैव वर्सेटाइल पर्सनालिटी फॉर सम कंपनीज, राइट। कुछ कंपनीज होती हैं जिनको वर्सेटाइल पर्सनालिटी की जरूरत होती है, और हमें भी होना चाहिए वर्सेटाइल। तो वर्सेटाइल का मतलब हो गया एक ऐसा इंसान जो किसी भी सिचुएशन में घुल मिल जाए आसानी से। सिंपल इज कॉल्ड वर्सेटाइल। नंबर 13, एंड नंबर 13 इज फॉर टुडे द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम। ये बहुत खूबसूरत है। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम मीन्स एक बार में एक ही शादी करने की प्रथा। जी हाँ, एग्जैक्टली हम इंडियंस को ऐसे कहा जाता है कि आप एक ही से जुड़े, आप 1000 शादी ना करें किसी और की तरह। तो द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, एक बार में एक ही शादी करना, कहलाता है मोनोगैमी। जी हाँ, मोनो मीन्स सिंगल, और गैमी जो वर्ड है वो रिलेट करता है और वो बताता है आपको मैरिज से। तो मोनोगैमी सिंगल मैरिज, राइट। यदि आपकी शादी हुई है और आप एक ही पत्नी से एक ही पत्नी के हैं, या फिर आप का जो हस्बैंड है वो एक ही है, तो आप कह सकते हैं यू आर द मोनोगैमी। तो वही सेंटेंस ने कहा द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग। यहां प्रैक्टिस का मतलब दोस्तों किसी प्रैक्टिस से नहीं है, शादी की प्रैक्टिस नहीं होती। यहां प्रैक्टिस से मतलब है प्रथा से, एक ऐसी प्रथा जिसमें हम एक ही बार शादी करते हैं, कहलाता है मोनोगैमी। सिंपल। नंबर 14, एंड नंबर 14 है दोस्तों हमारा द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड एट अ टाइम। जी हाँ, जिसका आप वेट कर रहे थे। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स। अब ये बात आ गई, एक ऐसा इंसान जिसकी 2 पत्नियां हैं या जिसके 2 पति हैं, मतलब आप नहीं है खुश एक से, तो जहां 2 पत्नियां हैं किसी की या किसी के 2 पति हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं बाइगैमी। जी हाँ, BI बाय का मीन्स होता है 2 और गैमी मीन्स मैरिज। सो सेम बात, किसी की 2 पत्नियां हैं तो आप कह सकते हैं उसको बाइगैमिस्ट, राइट। और उस प्रथा को कहते हैं बाइगैमी, द्वे पति पत्नी प्रथा। सिंपल। सो नंबर 15, नंबर 15 है दोस्तों हमारा आज का द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। ये माशा अल्लाह और महान आ गया यहां पे। इसने कहा द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। एक पत्नी से मेरा पेट नहीं भरा, तो भाई अब बहुत सारी पत्नियां हैं किसी की, कोई बहुत सारी शादियां करता है, तो उसने कहा द प्रैक्टिस, एक ऐसी प्रथा जिसमें मोर देन वन वाइफ मतलब एक से अधिक पत्नी, मतलब 1 या 2 से अधिक पत्नियां होती हैं। जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा राजा महाराजाओं की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। तो दोस्तों यही सेंटेंस में पूछा गया है कि क्या कहते हैं ऐसी प्रथा को, और ऐसी प्रथा कहलाती है दोस्तों पॉलीगैमी। पॉली मीन्स बहुत, गैमी मीन्स मैरिज। तो पॉलीगैमी मीन्स बहुत पत्नियां रखने की प्रथा, बहुत सारी जिनकी पत्नियां होती हैं उस प्रथा को बोलते हैं पॉलीगैमी। सिंपल। चलिए, सो नंबर 16, और नंबर 16 है दोस्तों द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। वाओ, जब पत्नियां रखने की बात हो रही तो फिर पति क्यों ना रखी जाएं, तो ये भी पीछे नहीं रही। तो इन्होंने कहा एक ऐसी प्रथा जिसमें एक बंदी के बहुत सारे हस्बैंड हैं, एक बंदी के बहुत सारे हस्बैंड हैं। हिस्ट्री में भी ऐसा होता था कि भाई एक व्यक्ति है, एक औरत है जिसके बहुत सारे पति हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। वो था पॉलीगैमी, ये है पॉलीएंड्री। हस्बैंड दोस्तों ड्राई को रिपोर्ट करते हैं, ड्राई को डिनोट करते हैं, तो हमने कहा पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मीन्स हो गया कि एक ऐसी औरत एक ऐसी प्रथा जिसमें बहुत सारे पति एक औरत के होते हैं, राइट, या बहुत सारे पतियों से शादी करना, पॉलीएंड्री कहलाती है वो प्रथा। सिंपल। नंबर 17, राइट। तो भाई 17वां है अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड। एक इंसान जो कि औरत जाति से नफरत करता है, वुमेन काइंड से नफरत करे। दोस्तों जो वुमेन से नफरत करता है उसे कहते हैं मिसोजाइनिस्ट। जी हां, मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट मींस वुमेन से नफरत करने वाला, स्त्री से नफरत करने वाला, स्त्री द्वेषी, जो स्त्री से द्वेष रखता है, इज कॉल्ड मिसोजाइनिस्ट, राइट। सो नंबर नेक्स्ट, नंबर 18, और 18 है हमारा अ लवर ऑफ वुमेन काइंड, जो वुमेन को फेवर करता है, जो कहता है कि नहीं स्त्री होनी चाहिए, स्त्री से ही समाज का कल्याण है। तो आई लवर ऑफ वुमेन काइंड, जो वुमेन को लव करता है, कहलाता है दोस्तों फिलोजाइनिस्ट। फिलो जो है वो पॉजिटिव वर्ड है जो लव को बताता है, और मिस जो है वो हेट वाला वर्ड है जो नेगेटिव है। तो फिलोजाइनिस्ट मींस वुमेन को प्यार करने वाला, वुमेन को फेवर करने वाला। यहां पे अ लवर ऑफ
वुमेन काइंड, राइट। वुमेन काइंड का मतलब हो गया स्त्री जाति। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 19, एंड द 19 इज अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स। एक ऐसा इंसान जो कि बुक्स को कलेक्ट करता है और उनसे प्रेम करता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं और उनका कलेक्शन लगा लेते हैं अपने घर में, तो ऐसे ही लोग कहलाते हैं बिब्लियोफिल। जी हां, बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल का मीन्स होता है अ लवर, एक प्रेम करने वाला, एंड कलेक्टर, और उनको कलेक्ट करने वाला। किनको? बुक्स को, किताबों को जो प्रेम करता है और कलेक्ट करता है, बिब्लियोफिल। सो नंबर 20, नंबर 20 है दोस्तों अ डिसीजन मेड बाय वोटिंग। जैसा कि हमारे इंडिया में ऐसा होता है और काफी देशों में ऐसा होता है, एक ऐसा डिसीजन जो कि वोट के द्वारा लिया जाता है। यदि आपको कोई डिसीजन लेना हो और आपने अपनी फैमिली से कहा कि हाँ भाई कितने लोग एग्री करते हैं, आप वोटिंग सिस्टम अपनाते हैं, आप वोट मंगवाते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं निर्वाचन। आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब क्या हो गया? निर्वाचन का मीन हो गया वोटिंग सिस्टम, जहां आप लोगों की सहमति चाहते हैं कि वो सहमत हैं या असहमत हैं। तो ये जो वोटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, यही कहलाता है निर्वाचन, और यही निर्वाचन इंग्लिश में कहलाता है प्लेबिसाइट। क्या कहते हैं इसको? प्लेबिसाइट मींस निर्वाचन। नंबर 21, एंड नंबर 21 इज फॉर अस अ पर्सन हु इज वुमैनिश इन हिज हैबिट्स। ये तो भैया बहुत अलग ही इंसान है, एक ऐसा इंसान जो कि हैबिट से विमैनिश है। आपने देखा होगा कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ विमैनिश हैबिट्स होती हैं, जो विमेन में अक्सर पाई जाती है। उनके चलने से, उनके बात करने के ढंग से आपको मालूम पड़ता है कि वो अपनी हैबिट में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं विमेन से रिलेट करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही लोगों को बोलते हैं एफेमिनेट। जी हाँ, एफेमिनेट, EFFEMINATE, मतलब एफेमिनेट मीन्स विमेन की हैबिट रखने वाला कहलाता है एफेमिनेट। सिंपल। Number 22, and the 22 is one who amuses himself by love making. एक ऐसा इंसान जो प्यार की बातें करके या प्यार को चेस करके अपने मन को बहलाता है। What does it mean? एक्चुअल में ये वर्ड थोड़ा अलग है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। सेनेस कहना चाह रहा है आपसे one who amuses himself। amuse का मतलब होता है मन बहलाना। एक इंसान जो मन बहलाता है by love making, प्यार कर करके, मतलब वो आज किसी लड़की से मिला तो भाई वो उसका हो गया, कल किसी और से मिला तो उसका हो गया, मतलब वो जहां जाता है उतनों को प्रपोज करता रहता है। ऐसे लोगों को बोलते हैं इश्कबाज। क्या कहते हैं आप लोग? इश्कबाज। और यही इश्कबाज जो हिंदी का वर्ड है, यही इंग्लिश में कहलाता है फिलैंडरर। जी हां, फिलैंडरर। फिलैंडरर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसका नेचर जो है वो इश्क का है, वो हर लड़की से फ्लर्टिंग करता है या हर लड़की को प्रपोज करता है। इट्स कॉल्ड फिलैंडरर। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 23, and the number 23 is one who has a long experience of any occupation। एक इंसान जिसको किसी भी व्यवसाय का बहुत लंबा अनुभव है, जैसे आपके पिता या फिर आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हैं और वो फ्रॉम लास्ट 20 to 30 to 40 ईयर्स, बहुत लास्ट लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग किसी चीज को संभाले हुए है, उसे बहुत ज्ञान है उस चीज का, वो कोई सा भी व्यवसाय हो सकता है। ऐसे लोगों को बोलते हैं अनुभवी, और यही अनुभवी लोग कहलाते हैं वेटरन। जी हाँ, VETERAN। वेटरन मीन्स वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी व्यवसाय का लंबा अनुभव होना। ठीक है, वेटरन। सेकेंड लास्ट दोस्तों, सेकेंड लास्ट 24 है हमारा आज का। अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को करता है आनंद के लिए, ना कि प्रोफेशन के लिए। वो उसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाता कि उसे वही काम करना है, बस उसे आनंद मिलता है, वो शौक के तौर पे किसी भी काम को करता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर, वो रुपए के पीछे नहीं भागते, वो बस आनंद के पीछे भागते हैं। उन्हें उस काम में आनंद मिलता है, इसीलिए वो काम वो करते हैं। ऐसे लोग कहलाते हैं दोस्तों अमैच्योर। जी हाँ, अमैच्योर। और अमैच्योर का मतलब होता है शौकिया, जो शौक के तौर पे काम करे। सिंपल। सो finally the last one, and the last for today 25th is one who talks continuously। जी हाँ, exactly, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, one who talks continuously, जो लगातार बोलता है। आप में से बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होते होंगे जो लगातार बोलते होंगे, नॉन स्टॉप, राइट, अनस्टॉपेबल। वो लगातार बोलते चले जाते हैं, सुनते नहीं है। तो वही लोग कहलाते हैं लोकेशियस। LOQUACIOUS, लोकेशियस। एंड द मीनिंग ऑफ लोकेशियस इज वाचाल, बहुत बोलने वाला। सिंपल। सो दोस्तों, ये थे हमारे 25 सब्स्टिट्यूशन, और मैं आशा ही नहीं
पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क मी एनी टाइम, और इफ यू हैव एनी डाउट सो यू मे राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स ओवर देयर। सिंपल दोस्तों, तो फिनिश करते हैं आज की क्लास यहीं पे, और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।